तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अभल से, तो सबसे पहले उसका जो ये लैटिन नेम है वो यहाँ पे तो आप लोग तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे इसका लैटिन नेम लिखा हुआ है जूनिपेरस कम्युनिस, ये इसका लैटिन नेम है। और साथ में अगर इसका अरबिक नेम देखोगे तो यहाँ पे हब्बुल अरर है। साथ में फ़ारसी नेम इसका तुख्म रियाल है। इंग्लिश नेम यहाँ पे सवाना बेरी है। और यहाँ पे गुजराती और यहाँ पे कन्नड़ा नेम भी तुम लोग देख सकते हो। गुजराती और कन्नड़ में भी लिखा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो यहाँ पे देखो मॉर्फोलॉजी को हम लोग जो यूनानी टर्म में कहते हैं माहियत क्या है इसकी। तो देखो इट इज़ अ फ्रूट ऑफ ट्री अरर, ये अरर का ट्री होता है। इट इज़ अ बिग ट्री एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वहाँ पे यहाँ तुम लोग देख लो, यहाँ पे जो सबसे पहला टाइप है वो है रिसेम्बल टू सरो, ये प्लांट का, ये जो प्लांट है वो है। और साथ में जो सेकंड टाइप जो रिसेम्बल टू द जव, जव के जो प्लांट है ये प्लांट से रिसेम्बल करता है। तुम लोग इसके फोटो एक बार देख लो। मैं एक बार दोनों प्लांट को तुम्हें ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ। ये दोनों प्लांट्स हैं, ये जव के प्लांट्स हैं और यहाँ पे ये सारू के प्लांट्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो आगे पॉइंट है वो ये क्या है, दिस ट्रीज कंटेन वाइल्ड बेरी फ्रूट व्हिच इज़ रेड इन कलर एंड इन व्हिच मेनी सीड्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ को इसमें देखो तुम्हें बहुत सारे सीड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे सीड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इट्स अ फ्रूट, इट्स अ यूज इन मेडिसिन, और ये मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ में अगर देखें तो इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, व्हेन इट बिकम ड्राई द आउटर लेयर ऑफ फ्रूट बिकम ब्लैक इन कलर, यानी कि ये फ्रूट जब ड्राई होते हैं तो आउटर लेयर इनकी ब्लैक हो जाती है। यहाँ पे जो आउटर लेयर इसकी देखो तुम लोग ब्लैक हो गई है। और साथ में ये एक फ्रूट है, फ्रूट टाइप का है, तो इसकी आउटर लेयर ब्लैक हो चुकी है, ठीक है? तो ये एक ड्राई टाइप का फ्रूट है। इसका जो कौन-सा पार्ट यूज़ होता है, तो ये ड्राई पार्ट इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि दवाओं के अंदर इसका जो ड्राई पार्ट है वो यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए हमारे यूनानी के अंदर, ठीक है? और अब देख लेते हैं इसका टेम्परामेंट क्या है, जैसे कि इसका मिज़ाज क्या है। तो मिज़ाज का इसका गर्म, गर्म के लिए ये इंडिकेट किया गया है, और खुश, खुश के लिए ये इंडिकेट किया गया है। तो इसका मिज़ाज क्या है, गर्म और खुश, और किस सेकंड डिग्री के मेडिसिन्स बनाती है, ठीक है? और अब बात कर लेते हैं इसके मेन फंक्शंस के बारे में, यानी कि अफ़आल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुहल्लिल कुआ, इसका मतलब होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। यहाँ पे इसके एग्ज़ाम्पल तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। जैसे अगर तुम्हें कोई भी सूजन वगैरह होती है तो इन्फ्लेमेशन के अंदर उसको कम करने के लिए काम आती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका जी एक ये है, इसकी क्या है, ये अफ़आल है, फंक्शन में से एक है। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे हाबिस। अभी इसका मतलब क्या होता है कि ये कंस्ट्रिक्शन करती है, मतलब जैसे कि लूज़ मोशन वगैरह होता है तो उसको कंस्ट्रिक्ट करती है। यहाँ पे इसकी तुम लोग ये रेफरल इमेज तुम लोग देख सकते हो। नंबर 3 पे आता है, उसका नाम है मुजफ्फिफ, यानी कि यहाँ पे क्या है, ड्राइनेस में भी काम आती है ये दवा। साथ में इसका नाम है मुलत्तिफ, यानी कि क्या कहते हैं, लिक्विफाई करती है, जैसे कोई भी चीज़ को सॉफ्टनिंग करने में भी काम आती है। इसके एग्जांपल यहाँ पे देखी हुई है। और साथ में इसका दूसरा क्या है, मुफत्तित, यानी कि अनब्लॉकिंग करती है, जैसे कोई भी आर्टरी वगैरह में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको भी खोलने का काम करती है ये। तो इसका एग्जांपल में ये दिया हुआ है लॉक। और उसके बाद आती है मुकव्वी मैदा, यानी कि स्टमक वगैरह को क्या है, वो स्ट्रेंथ देने का काम करता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हो तुम लोग, स्टमक को जो स्ट्रेंथ देने का काम करता है, ठीक है? अब उसके बाद आता है कासिर रिया, यानी कि क्या करता है, ये ब्लोटिंग वगैरह जो होती है उसमें भी हेल्प करता है, ब्लोटिंग वगैरह को कम करने का काम करता है। और साथ में मुकव्वी ये मुदीर कुआ, यानी कि क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ देने देने का भी काम करता है। और साथ में जाली, यानी कि जो हमारे स्किन के ऊपर क्लीननेस का भी काम करता है। यहाँ पे इसके एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके मेन फंक्शंस के अंदर आते हैं। इसके इतने सारे ये पूरे मेन फंक्शंस है, तुम्हें मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया। अब आगे और देखते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके यूसेज के बारे में, यानी कि इसको इस्तेमाल के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि इट इज़ यूज्ड एज़ अ ज़िमात इन वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। ज़िमात का मतलब क्या होता है, कि ज़िमात का मतलब होता है जैसे किसी भी दवा का पेस्ट बनाते हैं और उसके ऊपर जो कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो बाहर से जो पेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर, उसको हम लोग ज़िमात कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है वो है इट्स पाउडर, यानी कि ज़रूर स्प्रिंकल ऑन क्रोनिक बाउंड्स, जिसको हम लोग कुर्रे मुज़म्मिना कहते हैं। तो यानी कि जो क्रोनिक वाउंड्स होते हैं उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका पाउडर बना के। इट इज़ यूज्ड इन स्किन डिजीज़ एंड इट क्लीन स्किन डार्क पैचेस एंड एज़ इट इज़ अ जाली एंड मुजफ्फिफ। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि जो ये एज़ अ मुजफ्फिफ है, यानी कि स्किन के बीमारी में या फिर स्किन को साफ करने में भी काम आती है। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एज़ इट इज़ अ मुहल्लिल मुलत्तिफ एंड मुफत्तित, इट इज़ यूज्ड इन अ फालिज एंड अज़र तनफ़्फ़ुस, यानी कि फ़ालिज के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ब्लॉकेज वगैरह आता है तो उसको भी खोलने के लिए काम करती है। साथ में अगर कोई भी ये आर्टरीज़ वगैरह ब्लॉक होती है, फिर नर्व ब्लॉक होती है तो उसके अंदर भी इसको खोलने का काम करती है। जैसे कि इसके पहले हमने इसका यूसेज में देखा था, इसके अफ़ाल में देखा था। उसके बाद जो 5th पॉइंट आता है वो ये है कि
as it is a mukawwi मैदा and kasir दिया is used in a खराकरे शिकम एंड अमराज ज़ौफुल मैदा। यानी कि देखो अमराज ये खराकरे शिकम यानी अमराज ज़ौफुल मैदा का मतलब होता है कि सबसे पहले इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे स्टमक से ब्लोटिंग के साउंड्स वगैरह आते हैं, वो साउंड्स को कम करता है। साथ में अमराज ज़ौफ़ मैदा यानी कि जैसे कोई भी गैस्ट्रिक वगैरह चीज़ें होती है, तो एसिडिटी वगैरह को भी कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करती है। उसके बाद जो अगला फंक्शन है वो ये है कि इट इज़ अ मुदीर यानी कि डाययूरेटिक एंड इट इज़ अ मुदीर हैज़ यानी अमीनोगोग। अब इसका मतलब क्या होता है अमीनोगोग का कि जैसे कि कोई भी पीरियड्स वगैरह भी या मेंस्ट्रुएशन को क्या करता है ये स्टिमुलेट करता है। इट इज़ यूज़ इन असाइटिस में यूज़ होता है और साथ में एहतबास व बोल यानी एनोरिया एंड एहतबास व तमस यानी कि अमीनोरिया। ये सब में हेल्प करता है। जैसे कि एनोरिया में क्या होता है यूरिन वगैरह नहीं ये बहुत कम आता है या फिर आता ही नहीं है और साथ में अगर अमीनोरिया की बात करूँ तो इसमें भी क्या होता है जैसे मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर रुक जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसमें ये दवा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो इसका अगला फंक्शन है वो ये है कि देखो इट रिपीटेड यूज़ इट कॉज़ द बोलुद्दम यानी कि इससे हेमेटोयूरिया हो सकता है यानी कि ये बोल के अंदर यानी कि यूरिन के अंदर ये ब्लड आ सकते हैं, ब्लड सेल्स आ सकते हैं। यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल तुम लोग देख लो। साथ में इट इज़ यूज़्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन लीड टू अबॉर्शन यानी कि इस ये नुस्ख़ात जनीन में इसक ये मदद करती है। नुस्ख़ात जनीन जो कि एक गलत काम है, इल्लीगल चीज़ है, लेकिन इसमें करने में ये चीज़ मदद करती है, अगर इसको मेडिकली यूज़ करें तो। साथ में इट्स वर्क एन ये एंटी हेलेमिंथिस यानी कि कीड़ों को मारने के लिए भी काम आती है। तो ये सारे इसके पूरे फंक्शंस थे। जो मैं ये मेडिसिन इसके ये पूरे 9 फंक्शंस थे जो मैंने तुम्हें इसके यूसेज बताया। अब बात कर लेते हैं आगे वाले पॉइंट की। अब देखो कि इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है? तो मेन फंक्शन क्या है? मुदीर बोले हैज़ और साथ में अमीनोगोग एंड डाययूरेटिक यानी कि मेंस्ट्रुएशन में काम आती है। जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है या फिर नहीं आते तो उसको प्रमोट करने का काम करती है और साथ में ये हमारा डाययूरेटिक का काम करती है यानी कि हमारे यूरिन के फिल्ट्रेशन में किडनी की बहुत ज़्यादा मदद करती है। और अब हम लोग देख लेते हैं आखिर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है यानी कि मुज़ीर क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया मुस्कात जनीन यानी कि अबॉर्शन में काम आती है और ये एक इल्लीगल चीज़ है इसलिए इसका एक साइड इफ़ेक्ट तुम लोग मान सकते हो। साथ में अगर इसके सब्स्टिट्यूट की बात करें, बदल की बात करें तो बरगे सदब इसका जो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है? और अब बात कर लेते हैं इसके डोसेज के बारे में कि आखिर इसको कितना डोज़ देना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डोज़ है वो 3 से 5 ग्राम देना चाहिए। यहाँ पे स्पून देख सकते हो, इतने के अमाउंट में देना चाहिए। एज़ अ रेफरल के तौर पे मैंने यहाँ पे स्पून दिखाया है तुमको। और अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, यानी कि इसमें क्या-क्या केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें जुनिपेरिन यानी कि ये मिल सकता है, रोगन अबहाल इसका रोगन जो तेल निकालते हैं वो है। उसके बाद है वोलेटाइल ऑयल यानी कि ये तुम लोग देख सकते हो, रेसिन और उसके बाद शुगर, ये सारी चीज़ें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब बात कर लेते हैं इसके फेमस कंपाउंड्स के बारे में। तो ये देखो सबसे पहले माजुन मुदीर ये है, उसके बाद है शरबत मुदीर ये है, उसके बाद माजुन मुसक्किन ये है। ये तीनों इसके फ़ेमस कंपाउंड हैं जो सबसे ज़्यादा इसके मतलब यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये पूरा ड्रग खत्म होता है यानी कि अभल जो कि ये सीरीज़ का पहला ड्रग था ये यहाँ पे पूरा खत्म होता है। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना और साथ में तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे ड्रग्स के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ-साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।